आज का शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। ये चैनल शेयर बाजार की रोजाना अपडेट, सेंसेक्स, निफ्टी न्यूज, ट्रेडिंग टिप्स और मार्केट एनालिसिस लेकर आता है। हमारा मकसद है आपको शेयर बाजार की सही जानकारी देना ताकि आप बेहतर निवेश फैसले ले सके। रोजाना वीडियो देखें और बने रहे मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न करें। 17 नवंबर सोमवार के लिए प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स का तकनीकी विश्लेषण। 1. निफ्टी 50 स्थिति। निफ्टी 50 अभी लगभग 25,910 के स्तर पर बंद हुआ था। आरएसआई व अन्य संकेतक बुलिश रुख दिखा रहे हैं। वैश्विक भू राजनीतिक तथा मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर जैसे फेडरल रिजर्व की मिनट्स, भारत यूएस व्यापार आदि अगले दिशा तय कर सकते हैं। समर्थन एवं प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्तर। प्रतिरोध ऊपर की दिशा 26,000 और 26,100, इसके बाद 26,200 और 26,300 तक संभावना है। समर्थन नीचे की दिशा 25,700 और 25,800 जो महत्वपूर्ण जोन है। इसके नीचे 25,500 और 25,300 तक खुल सकता है। रणनीति सुझाव: यदि निफ्टी 26,000 के ऊपर सतत बंद करे, ताजा रैली की संभावना बढ़ सकती है। लक्ष्य 26,200 और 26,300। यदि निफ्टी 25,700 से नीचे जाए, सावधानी बरतें, गिरावट संभावित हो सकती है। डिप पर खरीद की रणनीति काम कर सकती है यदि समर्थन क्षेत्र 25,700, 25,800 पर स्थल रहित संभावना दिखे। 2. बैंक निफ्टी स्थिति। बैंक निफ्टी लगभग 58,517 के स्तर पर था। तकनीकी विश्लेषण में इसे स्ट्रॉन्ग बाय संकेत दिया गया है। अन्य स्रोतों में समर्थन एवं प्रतिरोध। प्रतिरोध 58,600 तक 58,800, उसके बाद 59,000 to 59,000 तक संभावना। समर्थन 57,800 to 58,000, उसके नीचे 57,200 तक 57,500 तक। रणनीति सुझाव: यदि बैंक निफ्टी 58,600 का स्तर पार करे और बंद करे, आगे 49,000 के ऊपर का और दरवाजा खुल सकता है। यदि 58,000 के नीचे जाए, सतर्कता बढ़ाएं, नीचे की ओर दबाव आ सकता है। डिप पर खरीद रणनीति श्रेष्ठ दिखाई देती है जब तक समर्थन स्तर सुरक्षित बना रहे। 3. बीएसई सेंसेक्स स्थिति। सेंसेक्स भी हल्के बढ़त के साथ बंद हुआ था 41,501 का। मोटे तौर पर बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है, लेकिन बहुत तेजी भी अभी नहीं बनी। समर्थन एवं प्रतिरोध। प्रतिरोध 41,000 से लेकर 41,400 के आसपास। समर्थन 41,900, 41,500 के आसपास। रणनीति सुझाव: यदि सेंसेक्स 41,000 को पार करता है तो आगे जारी हो सकता है। यदि समर्थन क्षतिग्रस्त होता है तो कुछ समायोजन या गिरावट की संभावना बनी हुई है। दिन बे दिन ट्रेंड की पुष्टि के लिए तकनीकी संकेतक व वॉल्यूम देखें। नोट तथा सुझाव: ये विश्लेषण तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित है। फंडामेंटल कारक जैसे आर्थिक आंकड़े, राजनीति, वैश्विक घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सुझावों को व्यक्तिगत जोखिम सहन क्षमता, समयावधि या स्विंग तथा आपके पोर्टफोलियो के अनुरूप ले। यदि कल वैश्विक मार्केट्स में गंभीर उथल-पुथल होती है या कोई बड़ी खबर आती है तो यह स्तर बदल सकते हैं। इसीलिए मार्केट खुलने से पहले अपडेट लेना अच्छा रहेगा। प्रमुख समाचार संक्षेप। 1. निफ्टी 50 व बीएसई सेंसेक्स का हाल। निफ्टी 50 ने शुक्रवार 14 नवंबर को 30 अंक या लगभग 2.5% की बढ़त के साथ 25,910.1 पर बंद किया। सेंसेक्स ने 84 अंक या 2% की बढ़त के साथ 84,527 पर बंद किया। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार निफ्टी ने एक लंबा बुल कैंडल फॉर्म किया है, जिससे अगले हफ्ते बढ़त की संभावना बनी हुई है। मुख्य समर्थन स्तर 25,752 से 25,300 के बीच बताए गए हैं और प्रतिरोध 26,100 के आसपास। विशेष ध्यान देने योग्य शेयर और कॉर्पोरेट एक्शन। कई कंपनियों में 17 नवंबर को रिकॉर्ड डेट संबंधित कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, राइट इशू, बोनस शेयर है, जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस का राइट इशू। कुछ शेयर विशेष रूप से निगरानी में होंगे क्योंकि उन्होंने तिमाही नतीजे या अन्य विकास जारी किए हैं। मारुति सुजुकी, ऑयल इंडिया, टाटा मोटर्स इत्यादि। उदाहरण के लिए ऑयल इंडिया ने तिमाही आधार पर 28% वृद्धि दर्ज की है। एक पेन्नी शेयर प्रोफिन कैपिटल ने 22 करोड़ की लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त की है। इससे सोमवार को इस शेयर पर सक्रियता हो सकती है। 3 विश्लेषकों की सिफारिशें। विश्लेषक गणेश डोंगरे, आनंद राठी ने सोमवार 15 नवंबर के लिए 3 शेयरों को खरीदने की सिफारिश की है। ICICI बैंक, टाटा एलेक्सी, हडको,
इसी तरह सुमीत बगाड़िया ने 3 अन्य शेयरों की सलाह दी है। GMR एयरपोर्ट्स, सजिलिटी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। संक्षिप्त विश्लेषण, मांग टिप्स। बाजार में हल्की सकारात्मकता बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए 26,100 का स्तर महत्वपूर्ण रहेगा। यदि यह स्तर पार हो जाता है तो अगले लक्ष्य 26,200, 26,300 की ओर देखा जा सकता है। वहीं यदि समर्थन स्तर टूटे 25,700 या नीचे, तो कुछ कंसोलिडेशन या समायोजन करेक्शन संभव है। इन दिनों निवेश या ट्रेडिंग करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। कॉर्पोरेट न्यूज परिणाम। जिन कंपनियों ने हाल ही में समाचार या नतीजे दिए हैं, उनमें तेजी या कमजोरी देखने को मिल सकती है। तकनीकी स्तर, समर्थन प्रतिरोध स्तर महत्वपूर्ण बने हुए हैं। जोखिम प्रबंधन, विशेष रूप से नमूना शेयर, पेनी स्टॉक्स में सावधानी जरूरी है। दृष्टि केंद्रित निवेश, बड़े इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स पर नजर रखकर और चुनिंदा शेयरों में अवसर देखने का रास्ता हो सकता है। 17 नवंबर 2025 को ध्यान में रखने योग्य कुछ चुनिंदा शेयरों की सूची। कृपया ध्यान दें कि ये निवेश सलाह नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए। 1. ICICI बैंक यानी डोंगरे ने इस शेयर को खरीद के लिए सुझाया है। खरीद का सुझाव उस समय दिया गया जब बैंकिंग सेक्टर का मूड बेहतर माना गया था। इस तरह बैंकिंग शेयरों पर नजर रखना 17 नवंबर के दिन मैनेज किए जा सकते मौके हो सकते हैं। 2. टाटा एलेक्सी, गणेश डोंगरे ने इसे भी खरीद के लिए सुझाया है। ये एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन उन्मुख कंपनी है। ऐसे सेक्टर्स में उम्मीद है कि आगे बढ़त संभव है। 3. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प, HUDCO। तीसरा सुझाव HUDCO का रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में यदि सरकार की ओर से प्रोत्साहन रहे तो इस तरह के शेयरों में भी काम देखने को मिल सकता है। 4. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। दूसरे विश्लेषक सुमीत बगाड़िया ने BEL को खरीदने की सिफारिश की है। यह रक्षा उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे सेक्टरों में खास रूप से अवसर बन सकते हैं। 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। सुमीत बगाड़िया ने SBI को भी खरीद के दृष्टिकोण से रखा है। बड़ी बैंकिंग कंपनी है, इसलिए सेक्टर ट्रेंड निवेशकों के लिए नजर में रह सकती है। 6. ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने तिमाही आधार पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, शुद्ध मुनाफा बढ़ा है। ऑयल और एनर्जी सेक्टर में निवेश करना हो तो यह 17 नवंबर को ध्यान देने योग्य नाम है। 7. टाटा मोटर्स PV। समीक्षा में बताया गया है कि इस कंपनी की JLR इकाई ने घाटा दर्ज किया है, मुनाफे पर दबाव है, इसलिए इस शेयर में संभावित जोखिम भी देखने को मिल सकता है। सावधानी जरूरी। सुझाव एवं चेतावनियां। ये शेयर विश्लेषक सुझाव पर आधारित है, अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें। बाजार में 17 नवंबर को उतार चढ़ाव संभव है क्योंकि कई कंपनियों के समाचार या नतीजे सामने आए हैं। तकनीकी स्तर देखें, समर्थन प्रतिरोध, ट्रेडिंग वॉल्यूम आदि का ध्यान रखें। निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता, निवेश की अवधि और लक्ष्य स्पष्ट करें।